जय हिंद। जय हिंद बच्चों, जय हिंद साथियों। बच्चों, आज के इस क्लास में हम आप लोगों को क्लास 10th का जो अगला पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, उसको हम आज स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है बच्चों किताब का? तो अर्थशास्त्र। देखिए, हम लोग आज से अर्थशास्त्र बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। आपके आस पड़ोस या आपके जितने भी मित्र हैं उन सभी को आप इस वीडियो को शेयर करके बता दीजिए कि रजनीश सर का क्लास 10th का अर्थशास्त्र का बुक जो है स्टार्ट हो गया है। तो चलिए अब जो है हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग इस क्लास को, रजनीश सर के क्लास को सही तरीक़ा से देख लेते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं अर्थशास्त्र होता है क्या। देखिए, अर्थशास्त्र जो है ना, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहला शब्द क्या आता है? सबसे पहला शब्द आता है अर्थ। सबसे पहला शब्द क्या है? अर्थ। और दूसरा शब्द क्या है? तो दूसरा शब्द है शास्त्र। एकदम अच्छा तरीका से, एकदम अच्छा से एकदम पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक क्लास को देख लीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। ठीक है, चलो। अर्थशास्त्र जो है और कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है अर्थ, और दूसरा कौन सा है? तो शास्त्र। अर्थ मतलब क्या होता है? आप लोग सुनेंगे कभी कि अर्थ, एकरा पास अर्थ कम गया, इस देश के पास अर्थ बहुत ज़्यादा है, इस देश का अर्थ एकदम बहुत कम है। अर्थ मतलब सिंपल सा अर्थ में समझिए आप लोग, रुपया पैसा। अर्थ मतलब क्या समझिए आप लोग? तो रुपया प्लस पैसा। ठीक है। और शास्त्र, शास्त्र मतलब क्या होता है? आप लोग बहुत प्रकार के शास्त्र पढ़े होंगे ना, जैसे अर्थशास्त्र हो गया ना, बहुत प्रकार के आप लोग पढ़े होंगे शास्त्र। शास्त्र मतलब होता है पुस्तक। क्या होता है? पुस्तक। शास्त्र मतलब क्या होता है बच्चों? तो पुस्तक। देखिए, अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं, या फिर अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। सबसे पहला कौन सा है? तो अर्थ, और दूसरा कौन सा है? शास्त्र। अर्थ मतलब क्या होता है? रुपया पैसा आय कह लीजिए। ठीक है। और शास्त्र मतलब क्या होता है? शास्त्र मतलब होता है पुस्तक, अर्थात ऐसी पुस्तक जिसमें अर्थ के बारे में बताया गया हो, आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। इसी को हम लोग अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति जो है अर्थव्यवस्था को पढ़ लेता है या अर्थशास्त्र को पढ़ लेता है, उसको रुपया पैसे के मामले में कोई ठग ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं। भूगोल कहता है कि आपको हम संसाधन दिए हैं, आपको उपयोग कैसे करना है। यदि आपको ये चीज़ सीखना है तो आप अर्थशास्त्र से सीखिए। तो आप लोग अच्छा तरीका से समझिए। ठीक है। देखिए, अर्थशास्त्र कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। सबसे पहला है अर्थ और दूसरा कौन सा है? शास्त्र। अर्थ मतलब क्या होता है? रुपया पैसा। और शास्त्र मतलब पुस्तक, अर्थात ऐसी पुस्तक जिसमें क्या किसके बारे में बताया गया हो? तो रुपया पैसा के बारे में, आय के बारे में, मुद्रा के बारे में, उसमें क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसको मिटाते हैं। देखिए, देखो, व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्राउन। क्या नाम था बच्चों? उनका नाम था, मिटाने नहीं, उनका नाम था ब्राउन। देखिए, अर्थशास्त्र के संबंध में एक व्यक्ति था जिनका नाम था ब्राउन। क्या? देखिए, ब्राउन क्या कहे थे? ब्राउन जी कहे थे कि अर्थशास्त्र जो है ना, अर्थशास्त्र आजीविका का एक प्रमुख साधन है, अर्थात जीवन जीने का एक प्रमुख साधन जो है वह अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के संबंध में एक ब्राउन व्यक्ति क्या कहे? अर्थशास्त्र, देख देते हैं आप लोगों को, अर्थशास्त्र आजीविका
अर्जन की एक प्रणाली है। ये जो है ना ब्राउन क्या कहती थे अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र जो है वह आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थशास्त्र के संबंध में एक व्यक्ति थे, एक विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा कि अर्थशास्त्र जो है वह आजीविका अर्जन की एक प्रमुख प्रणाली है। आजीविका अर्जन की एक प्रमुख प्रणाली है। ठीक है, तो चलिए अगला हम अब टॉपिक को देखते हैं। अब आप लोग के मन में आता होगा कि सर ये जो है अर्थशास्त्र यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये आपको याद हो गया कि ब्राउन क्या कहे थे, तो अर्थशास्त्र आजीविका अर्जन की एक प्रमुख प्रणाली है। हो गया ना, लिख लीजिएगा आप अपना कॉपी में। अगला देखिए, अब आप लोग के मन में आ रहा है कि सर ये अर्थशास्त्र जो है यह कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि अर्थशास्त्र जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थशास्त्र जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, नीचे हम लोग लिख देते हैं। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा कौन सा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा कौन सा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद हो गया आपको। बताइए अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की। सबसे पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आप लोगों के मन में आता होगा क्वेश्चन कि आखिरकार ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसा अधिकार है, मतलब ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसपे किसका अधिकार होता है, तो किसी एक व्यक्ति का। जैसे आप लोग सोचिए पत्नी पर किसका अधिकार होता है, किसी एक का ना, एक ही का होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत प्रमुख 3 देश आते हैं, जिसका नाम है, सबसे पहला है अमेरिका, और दूसरा है जापान, और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। देखिए सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है अमेरिका, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है जापान, और तीसरा कौन सा है ऑस्ट्रेलिया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहला देश कौन सा आता है, तो अमेरिका, दूसरा जापान, और तीसरा कौन आता है ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों जो देश है वह किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब आप लोग बताइए समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अरे देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर मुख्य रूप से सरकार का अधिकार होता है, प्रमुख रूप से सरकार का अधिकार होता है, और थोड़ा सा कोई भाग जो है वह किसका अधिकार होता है, तो कुछ लोगों का, समाज के लोगों का अधिकार, उसे हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे समझिए देखिए रेलगाड़ी जो है वह रेलगाड़ी जो है किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा समाजवादी में। देखिए रेलगाड़ी में क्या होता है, ये तो रहता है सरकार का, लेकिन हम लोग भी उसमें चढ़कर सफर करते हैं ना, इसलिए वह किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा, समाजवादी। अब इसमें दो जो देश है वह प्रमुख आता है, जिसका नाम है, एक का चीन
और दूसरा है क्यूबा। क्यूबा। देखिए पहला कौन सा है, पहला है चीन और दूसरा कौन सा है, क्यूबा। पहला चीन, दूसरा क्यूबा। और तीसरा जो अर्थव्यवस्था है उसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्री वाला अर्थव्यवस्था। और ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सब लोग का अधिकार हो उसे हम कहते हैं क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें देश कौन सा आता है, तो अपना देश भारत। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन सा देश आता है, तो अपना देश भारत आता है। क्वेश्चन पूछेगा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आप लोग को बताना है भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्यों, क्योंकि यहाँ के उत्पादन के साधन पर सभी लोगों का अधिकार होता है, इसीलिए जो है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपको समझ में आ गया, बताइए किसी निजी व्यक्ति का अधिकार रहेगा तो उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी कहते हैं ना। और सबका अधिकार हो लगभग में, मतलब ज्यादातर सरकार का और कम सम हो समाज का, उसे हम कहते हैं समाजवादी। और जिसमें समाज प्लस सरकार दोनों का अधिकार हो सेम टू सेम, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। बताइए उत्पादन के साधन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार रहेगा तो पूंजीवादी, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान किसके अंतर्गत आते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि ये जो है क्या है, यहाँ पर उत्पादन के साधन पर एक व्यक्ति का अधिकार रहता है, इसलिए यह आता है ना। अगला है समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर समाजों को थोड़ा मोड़ा और ज्यादातर सरकार का अधिकार होता है, जैसे देश चीन हो गया, क्यूबा हो गया। और मिश्रित, अपन देश कितना बेहतर है, मिश्रित है, यहाँ पर सरकारों का अधिकार रहेगा और प्लस में भारत के लोगों को भी अधिकार होगा ना, आप लोग की भी अधिकार है कि नहीं। इसलिए क्या, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है और मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है बच्चों, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। आप लोग जहाँ पे हैं वहां पर बैठकर एकदम अच्छा तरीका से बोलते रहिए। हम जो यहाँ पर बोल रहे हैं आप लोगों को बता रहे हैं, उसको आप लोग बोलते रहिए। बोलने से ये फायदा होता है कि आप लोग को दिमाग में सट दिना अट जाता होगा, नहीं तो मुँह में रहेगा गुमसुम एकदम शांत, तो कहाँ गया कोई पता नहीं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा उपनिवेश, उपनिवेश के बारे में। आप लोग उपनिवेश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि उपनिवेश किसे कहते हैं। देखिए बड़का राष्ट्र के द्वारा, कोई बड़का राष्ट्र के द्वारा कोई छोटका राष्ट्र पर क्या करना, अधिकार करना, शासन करना ही उपनिवेश कहलाता है। बड़का देश के द्वारा छोटका देश पर अधिकार करना उपनिवेश जमाना ही क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। नहीं समझ में आया, देखिए सिंपल सा अर्थ में, जैसे तुम सब देखना, तुम सब होगे कहीं बड़ा भाई या बड़ा बहन, तो देखना तुम सब यदि कोई गलत काम कर दिए ना, तो तोहर भैया जो है ना छोटका, छोटका जो है वो कभी कभी लेता है उपनिवेश कर, तोड़ो पर कर लेता है, करता है कि नहीं। पर बड़का देश जो है ना छोटका पर दबा दिया, उसे कहते हैं क्या, तो उपनिवेश कहते हैं। जैसे तुम सब बताओ, जैसे तुम जो है बड़का हो ना, तो अपना छोटका भाई या बहनिया पर क्या करते रहते हो, दबाव एकदम डालते रहते हो, अरे ई कर ली रे, पानी ला रही, ई ला रही, ऊ ला रही करते रहते हो ना। उसी प्रकार से उपनिवेश होता है, बड़का देश जो है ना छोटका देश कहेगा ऐसे कर वैसे कर, मेरा शासन मानो, वैसा करो वैसा करो। ठीक है, तो छोटका जो गुलाम देश है उसको तो एकदम गुस्सा प्रौट जाएगा, चट्टाकी कर खाली यह काम करते, जैसे कि तुम सबको कहते हैं पानी लाने के लिए, बड़का भाई कहता होगा खाली पानी दिए ला, खाली पानी दिए ला, ऐसे ऐसे करता होगा ना। उसी प्रकार से उपनिवेश में क्या होता है, बड़का देश छोटका देश पर क्या करता है, शासन करता है। कभी कभी छोटको जो है ना बड़का ऊपर शासन कर लेता है। जैसे इंग्लैंडवा एगो ब्रिटेन ऐसा देश है ना, भारत से बहुत छोटा देश है, लेकिन भारतीय के लिए एकदम चंगुल में फंसा लिया और 200 साल तक लगभग जो है 200 साल तक भारत को क्या करके रखा, तो एकदम कब्जा करके रखा, एकदम पूरा कब्जा करके रखा, लगभग कितना साल तक, 200 साल तक। सोचिए, और उनका नीति का नाम था फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो।
शासन करो। क्वेश्चन पूछेगा, फूट डालो और शासन करो का नीति कौन अपनाया? तो कौन अपनाया? तो अंग्रेज लोग। ठीक है, फूट डालो और शासन करो की नीति कौन अपनाया? तो अंग्रेज लोग अपनाया। भारत में लगभग कितने साल तक रहा? 200 साल तक रहा। उसका नीति था फूट डालो और शासन करो। उपनिवेश आपको समझ में आ गया, बड़े देश द्वारा छोटे देश पर एकदम कब्जा करना है, क्या कहलाता है? शोषण करना है, क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। जैसे इंग्लैंड भारत के ऊपर उपनिवेश था लगभग कितना सालों तक? 200 साल तक। उसका नीति क्या था? तो फूट डालो और शासन करो। ये जो है ना, तब जाके भारत को लोग एकदम गुस्साए रहते थे, अरे चट्टा सब खाली यहाँ का तोरे बात को मानियो, ऐसे करिए वैसे। इंग्लैंड वाला कराता था सब भारतीय लोग से काम, नील रोपवाता था, नील का खेती जब आएगा ना, चंपारण सत्याग्रह ये सब, तब हम आपको अच्छा से बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ करवाता था तो एकदम माथा खराब होता था भारत के लोग का। तब 14 अगस्त 1947 के सब लोग भारत को उठे, मार मुसहर से, मार बेलना चकला, एकदम सब चीज उठा उठा कर मारने लग गए अंग्रेज को। भाग चुट्टा, भाग चुट्टा, भाग चुट्टा। बस एकदम अंग्रेज लोग जो है 15 अगस्त 1947 का छोड़कर भारत को भाग गए। तब भारत आजाद हो गया कब? 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन पूछेगा, भारत कब आजाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। बताओ किससे आजाद हुआ? तो अंग्रेज से। अंग्रेज लगभग कितना साल तक कब्जा किया? 200 साल तक। ठीक है, उपनिवेश बनाकर रखा भारत को। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो है ना आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था की ढांचा या फिर संरचना। संरचना, ठीक है, अर्थव्यवस्था की ढांचा या संरचना। अब ये क्या होता है? देखिए, मतलब सिंपल सा अर्थ में समझिए कि रुपया पैसा, रुपया पैसा को हम लोग कार्य को 3 भागों में, देखिए सबसे एकदम रुपया पैसा छोड़ दीजिए, सबसे पहले समझिए ढांचा या फिर संरचना का मतलब होता है कार्य। किससे संबंधित है? कार्य अर्थात काम से। किससे? तो कार्य से। देखिए, और जो है ना, हम लोग जितना भी कार्य करते हैं, इन सारे कार्यों के 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? तो 3 भागों में। काम को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। सबसे पहला का नाम है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। इसको हम द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। और तीसरा है जिसका नाम है तृतीयक कह लो या फिर सेवा क्षेत्र, तृतीयक या सेवा क्षेत्र। ठीक है, इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए, बताइए कार्य को कितने भागों में बांटा गया या फिर अर्थव्यवस्था के कितने ढांचा या संरचना होती है? तो 3 होता है। सबसे पहला कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और दूसरा कौन सा है? औद्योगिक क्षेत्र, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और तृतीयक कौन सा है? और तृतीयक है तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था की ढांचा या फिर संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहला कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कृषि क्षेत्र के नाम से। दूसरा कौन सा है? द्वितीयक क्षेत्र, अर्थात इसे हम जानते हैं किस नाम से? तो इसको हम जानते हैं औद्योगिक क्षेत्र के नाम से। और तीसरा कौन सा है? तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सेवा क्षेत्र के नाम से। अब देखिए, सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है ना, जिसमें मानव को काम बहुत अधिक करना पड़ता है लेकिन आय बहुत कम प्राप्त होता है। जैसे खेती करिएगा आप, तो भरो दिन पूरा का पूरा समय लग जाएगा खेती करने में, माल को लगाने में, ऐसे करने में, और आपका पता चला इनकम भी बहुत कम आया। ठीक है, वो भी महीना में 6 महीना पर आता है, सोचिए। अगला औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र जो होता है इसमें थोड़ा कम काम करना पड़ता है। क्यों? इसलिए क्यों जानते हैं? क्योंकि
इसमें जो है उद्योग धंधा मशीन ज़्यादा काम करता है, ठीक है। उद्योग धंधा जो है, उद्योग धंधा में ज़्यादा काम कौन करते हैं, तो मशीन करते हैं ना काम, ज़्यादातर मशीन काम करते हैं, इसलिए थोड़ा कम हो जाता है इसमें लोग। और सेवा क्षेत्र में चला जाएगा तो एकदम कम। मानसिक रूप से काम कीजिए, आराम से रुपया छापिए, एकदम से शांत रहिए, एकदम बैठल रहिए, मौज में जिए, ठीक है, जिए ना। देखिए सबसे पहला, अर्थव्यवस्था की ढांचा या फिर संरचना कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए प्राथमिक क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, तो क्या करना है, कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। ज़्यादा पैसा किस में, तो ज़्यादा पैसा सेवा क्षेत्र में, क्योंकि आराम से बैठल रहे, जैसे मास्टर होते हैं, बैंक वाला मैनेजर साहब होते हैं ना, ये सभी वकील साहब होते हैं, ये सभी आ जाते हैं सेवा क्षेत्र में, आराम से कमाते हैं एकदम। इसमें थोड़ा दिमाग लेकर लगाना पड़ता है तभी ये होगा, ठीक है। सबसे अधिक मेहनत किस में लगता है, प्राथमिक क्षेत्र में, और द्वितीय क्षेत्र में हल्का कम, और तृतीय क्षेत्र में एकदम बहुत कम, सिर्फ मानसिक मेहनत लगता है ना। तो आशा करते हैं कि आपको एकदम समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो कल के क्लास में हम इससे आगे आप लोगों को समझा देंगे। जय हिंद।